नए न जाने कितने गुंडे आए गए, लेकिन अब ऐसा कहा, एक ही है, एक ही था, एक ही रहेगा बाबा अपना। कि लोग नया पवन तरंगदार, रंगदारों के भतार हवे राजा हो। फटी तो फटी लेकिन पावर ना घटी, पावर ना घटी। जैसे कि बाबू भोजपुरी में अगर हम कहीं तो एगो कलाकार के बुलावे में कई लाख रुपया लाग जाला, बहुत बार टिकट दे के शो देखे के पड़ेला, देखे के पड़ेला कि ना हो की बात हो रही है। बाकी हेगड़े को समर्पित करता हूँ कि अपने आप को इतना मत सजाया कीजिए, बारिश हो तो भीग जाए कीजिए। मोहब्बत में आपको कोई चांद लाकर नहीं देगा, दिल की बात बक्सर वाले से बताया कीजिए। रवि किशन जी की हीरोइन, मनोज तिवारी जी के हीरोइन, राकेशो जी के हीरोइन, समर सिंह जी के हीरोइन, पवन सिंह के हीरोइन, खेसारी जी की हीरोइन। भैया जानते हैं भैया, आप एक बात जानते हैं, हम आपको अभी को क्यों बुलाए? क्योंकि भक्ति के बाद हम लोग जब बच्चे थे ना गांव में, तो हमने के यहाँ टीवी पर सिनेमा चलता है वीडियो, तो लोग कहे कि पहला फिल्म चली जाए संतोषी माँ, और ओकरा बाद कौन चली, तो जोना में गुंडा टकला होके। तो भक्ति के बाद शक्ति का उपयोग किया जाता है। तो हमने सोचा कि आजकल आपके ऊपर एक गाना बड़ा हिट हुआ है हमारे तरफ, कि लोग नया पवन तरंगदार, अरे नए न जाने कितने गुंडे आए गए, लेकिन अब ऐसा कहा, एक ही है, एक ही था, एक ही रहेगा बाबा अपना। कि लोग नया पवन तरंगदार, रंगदारों के भतार हवे राजा हो। कि छतिये में 6 गोली ठोक दे बेले। लेकिन मैं एक भी शब्द नहीं गाऊंगा, क्योंकि ये जितने बच्चे आए हैं ना, जिनका दिल धड़क रहा है, वो पहला वो आवाज सुनना चाहते हैं जिनको मुन्ना भैया ने मुंबई से बुला दिया यहाँ, और आज पूरी मुंबई उतारने के लिए मुन्ना भाई का बहुत बहुत आभार। लेकिन हम सबको इतने बड़े स्वामी का दर्शन करा दिए। हे स्वामी कहाँ थे आप, हे प्रभु, हम चाहते हैं 2 शब्द आप बोलिए भैया प्लीज। और इसके बाद आपको हटाएंगे नहीं, क्योंकि यहीं बैठा के आपको इसके बाद ओरिजिनल वाला दिखाएंगे संगीत। प्रणाम। नियाजीपुर बक्सर के तमाम हमारे भाई बंधु के हमरा तरफ से बहुत कोटि कोटि प्रणाम। और आप सबके यहाँ ई भीड़, जन सैलाब देख करके जो मन में गुदगुदी होता, खुशी होता, एकरा खातिर आप सबके बहुत बहुत आभार। हम खलनायक तबानी, लेकिन वो खलनायक ना जे हीरो से खाली मार खाए, हम वो खलनायक बानी जे हीरो के मार के तब लास्ट में मरेला। ऐसे ना काहे कि हमरा शुरू से ही गुमान बाई बात के कि राम तभी भगवान राम बनले जब रावण बिना रावण के राम के कोनो भगवान न कर सकत रहे। जब ले रावण के पद न हो तब ले राम भगवान न बनी है। राम एक योद्धा रहे, राम दशरथ पुत्र रहले, लेकिन भगवान तभी बनले जब लंका पे विजय पाके रावण के वध कर ले। तो हम वो रावण हैं और हमरा बड़ा नाज बा कि हम रावण हैं। काहे कि भाई रावण ये बात के प्रतीक है और राम भी बात के प्रतीक है। राम के यह संदेशा बा कि ई मत कर न तब बुरा हो, रावण के यह संदेशा बा कि ई कर तब पे बुरा हो।
काहे कि जबले बुराई ना होई तबले अच्छाई के कोनो वजूद ना होई। और बहुत अच्छा लागल ना हम कोनो गायक है ना कुछ, खलनायक से एक चरित्र अभिनेता बननी, मेहंदी लगा के रखना, फिल्म देख ले हो के वो फिल्म के बाद हम अच्छा इंसान बने के कोशिश कैनी, लेकिन क्या करी आज हमरा सब रावणे समझा था अच्छा इंसान माने के तैयार नहीं की क्यों के भैया सबको प्रणाम। भैया हंडा देख लिया, हम क्षमा चाहते हैं। आज अभी यश मिश्रा बाबू आए लाले बोलने की आज वाकई बड़ा एक खुशी के दिन बाकी हमारे मुन्ना बाबू के बेटा के आज उपनयन संस्कार रहे, जनेऊ रहे। और आज हमारा हिंदुस्तानी सिनेमा पटल के एक महान अभिनेता मनोज कुमार साहब, जिनका भारत कुमार कहल जाला, उनका आज निधन हो गए। हम उनका निधन पे शोक जितना व्यक्त करे के रहे कर लेनी, लेकिन उनकर याद में दो शब्द हम खाली गुनगुना चाहे विद गायक और नायक के परमिशन से। काहे कि हिंदुस्तान बा बक्सर के माटी बा, माटी में बड़ा तासीर बा कि सब एक से एक धुरंधर लोग के पैदा कैले। ये माटी में हम वाइल वाली माटी के चरण छू के और कर धूल अपना भी ललाट पर लगौनी। अभी सब भीड़ भाड़ में जितना धूल लागल उड़ल हमरो लागल, थोड़ा सा गुण हमरा में भी भोजपुरी के आगे, वरना भोजपुरी में कहाँ बात करत नहीं हो। एक मनोज कुमार साहब के एक गाना बा भैया, हम सिंगर नहीं जे म्यूजिक पे गाए, बस लाइन सुना जे आम जीवन से सब जोड़ दे। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या कोई किसी का नहीं, ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। होगा मसीहा होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा। तेरा अपना खून ही एक दिन तुझको आग लगाएगा। आसमान पे उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या कोई किसी का नहीं, ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। धन्यवाद। लेकिन भाई कोई किसी का हो ना हो, लेकिन आप सब हमारे हैं, तभी हम यहाँ आ पाए हैं। इसीलिए हमारा रिश्ता एक अटूट रिश्ता है, जो ईश्वर ही मिटाए तो मिटाए, किसी इंसान के वश में नहीं है, ना ही किसी शैतान के वश में है। एंड थैंक्स, लव यू ऑल, लव यू, लव यू, लव यू, लव यू। बाबा आपका सम्मान हो जाए। सम्मान इतनी जो आंखें हमें देख रही है, इन आंखों को देखने के लायक ईश्वर ने बनाया और मुन्ना ने यहाँ बुलाया, इससे ज्यादा सम्मान क्या होगा बे?
सॉरी, ये मेरा दोस्त है, आपके गांव का लाल है, लेकिन मेरा दोस्त है इसलिए हम लोग ऐसे वैसे बातें करते हैं। ओढ़ लें, लाइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओ माय गॉड, यो बात फटी तो फटी, लेकिन पावर ना घटी, पावर ना घटी। लव यू, लव यू, लव यू। थैंक यू, थैंक यू। बाबा 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 बाबा, लव यू का के आप कहीं नहीं भाग सकते। अभी आप कहीं नहीं भागेंगे। ए रुकिए ना भाई, कहें सब अचानक से वो हो जा रहे। बाबा इधर आइए। अभी आप वहां बैठेंगे, वहां पे बैठेंगे, वहां पे बैठेंगे आप। मैं बोला ना कि वहां बैठेंगे, यहाँ बैठिए अभी। हाँ हाँ, बस 5 मिनट दीजिए। कोई नहीं परेशान करेगा, आराम से बैठिए ना। चेयर लगाए हैं तो चेयर मंगवाइए। के गोस्वामी और गुंजनपन जी भी आप लोग मंच पे आ जाए। मुन्ना बाबू अभी यहाँ वो लगवा रहे हैं, सबका बाद में अति करना है। अभी हम लोग अपना एक कर ले है ना। हाँ, हो गया ये पूरा, अपनी सिस्टम हो गई। अब एक बार सिस्टम देख लेते हैं। हाँ? परों को खोल, ज़बाना उड़ान देखता है जमीन पे। जीवन में संघर्ष करके सिनेमा जगत में अपने आप को स्थापित करने वाला मां सरस्वती का प्रपुत्र खड़ा है आपके बीच में। भारत से बाहर भी भोजपुरी सिनेमा को सफर कराया। नई चेतना के साथ एक ऐसा युवा आया जिसने नई क्रांति दिया भोजपुरी सिनेमा को, हमारे यश मिश्रा साहब। एक बार मैं अपने देवता तुल्य जनता जनार्दन से आग्रह करूंगा, मुंबई से ये चांद बक्सर की धरती पे उतरा है, आप ताली बजा दीजिए, हम लोग जी जाएंगे। मैं आपसे यही आग्रह करूंगा। 2 शब्द मैं आग्रह करूंगा। मैं तो इतना अच्छा एंकरिंग भी नहीं कर पाता जितना हमारे बड़े भैया करते हैं। बड़े प्रणाम। सबसे पहले बक्सर की धरती पर आने का जो ये सौभाग्य मुझे मिला है, ये सौभाग्य आप लोगों के बीच में मुन्ना जी की वजह से मिला है, मुन्ना दुबे जी की वजह से। कुछ लोग ऐसे पैदा होते हैं जो अपने साथ साथ अपने परिवार के साथ, अपने गांव के साथ, अपने जिले का भी नाम रोशन करते हैं। ऐसी ही शख्सियत मुन्ना दुबे जी हैं। आप मुन्ना दुबे जी के लिए जोरदार ताली। कहा से कि बाबू भोजपुरी में अगर हम कहीं तो एगो कलाकार के बुलावे में कई लाख रुपया लाग जाला। बहुत बार टिकट दे के शो देखे के पड़ेला कि ना हो। यहाँ देखो मुन्ना बाबा एक ही संगे भोजपुरी के सगरे कलाकार बुला देना रहुआ सभी के सामने। तो हम मुन्ना जी के लिए क्या कहूं, ये एक इतने सरल व्यक्ति हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, यश कुमार नहीं कह रहा है। किसी भी शख्सियत के बारे में अगर आप लोगों को जानना है तो गूगल बाबा सबसे बड़े हैं आज पूरे विश्व में। अगर आप गूगल पे ये सर्च करेंगे कि भोजपुरी का टॉप म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, तो एक नाम मुन्ना दुबे का भी आता है उसमें। तो ये जितने भी कलाकारों को आप बुलाए हैं, जितने भी कलाकारों का आपने सम्मान किया है, ये बक्सर की धरती पर आप निसंदेह बधाई के पात्र हैं। और बक्सर के लोगों के लिए जितनी भी हमारी घर की हमारी चाची, माँ, जितनी भी हमारी बहनें आई हुई हैं, जितनी भी हमारी दोस्त आई हैं, जितना हमारे कुल भाई आयल बना सा, चाचा मामा जितना जनी बाड़ा जा, सब जनी के यश कुमार के प्रणाम बाटे भैया। और एक बात कहना चाहूंगा कि हंगामों के दौर में दिलकश अरमानों की बात चलेगी। हंगामों के दौर में दिलकश अरमानों की बात चलेगी और नाम पहला आएगा बक्सर वालों का जब दीवानों की बात चलेगी। दीवानों की बात चलेगी। हाँ, तो दीवाना के नाम पर सगरी वरवा को ताली मारे लगना। बहुत बढ़िया भाई लोग। मुन्ना जी एक मिनट।
मुन्ना जी, मुन्ना जी आज आप लोगों के बीच में एक से बढ़कर एक कलाकारों को बुलाए हैं। समर बाबू हैं, मेरे बड़े पसंदीदा प्रिय छोटे भाई हैं। राकेश मिश्रा हैं, अमरीश सिंह हैं, अवधेश मिश्रा जी हैं। ये सभी लोग मेरे दिल के बड़े करीब हैं। राकेश मिश्रा तो जब माइक पकड़ते हैं तो समझ लीजिए कि पूरी समा बांध देते हैं। सरस्वती उनके गले में है। के गोस्वामी जी कॉमेडी के बादशाह हैं। गुंजन पंत जी हैं, पाकी हेगड़े जी हैं, त्रिशाकर मधु हैं। सभी कलाकार एक से बढ़ के एक हैं जो अपने गाने के देखा ई है देखा एक दूसरा के ऊपर गिरवा जाके उनके चोट लग जाए तो बढ़िया ना रहे। बाबू अगर आप लोग ये करेंगे तो मुन्ना जी दोबारा हम लोगों को नहीं बुलाएंगे। शांति से सुनिए। देखिए भाई क्या चाहता रहे लोग कि दोबारा प्रोग्राम ना होके, तो शांति रखा लोग ना, हमारो तो इज्जत रखो लोग। तीनों पुर के सवाल बा का जो जोरदार ताली यश कुमार जी के नाम। तो मैं यही कह रहा था कि राकेश बाबू माइक पकड़ेंगे तो बहुत सारा गाना सुनाएंगे, समर बाबू माइक पकड़ेंगे तो बहुत सारा गाना सुनाएंगे। थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए आप लोग। चंद लाइनें आप लोगों को मैं सुनाने जा रहा हूं। आज समर बाबू हैं, राकेश बाबू हैं, एल्बम की दुनिया से बहुत बड़े लेवल पे हैं ये लोग, बहुत बड़े स्टार हैं। मैं ज्यादा सिनेमा करता हूं, फिल्मों के माध्यम से आप लोगों के बीच में बना रहता हूं। अभी अभी मेरी फिल्म जो कुरुक्षेत्र पर मेरे YouTube चैनल यश कुमार एंटरटेनमेंट पे कुरुक्षेत्र रिलीज हुई, उसे आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है और दे रहे हैं। नतमस्तक हूं मैं इस प्यार के लिए। सिनेमा की बात करूंगा तो आज भारतीय सिनेमा ने एक ऐसा हीरा खोया है, जिस हीरा का नाम है मनोज कुमार। मनोज कुमार एक ऐसे अभिनेता जिन्हें भारतवासियों ने भारत कुमार के नाम से जाना, प्यार से उन्हें भारत कुमार का नाम दिया। आज वो हम लोगों के बीच में नहीं है, ये पृथ्वी छोड़ करके स्वर्ग की नगरी में पहुंच गए हैं। तो मैं आज वही बताया कि एल्बम के लिए तो बहुत सारे लोग हैं जो स्टार हैं जो आप लोगों के लिए गाएंगे, लेकिन वो अपने आप को इतना मत सजाया कीजिए, कभी बारिश हो तो भीग जाया कीजिए। मोहब्बत में आपको कोई चांद लाकर नहीं देगा, दिल की बात बक्सर वाले से बताया कीजिए। ताली बजाना बक्सर की बात हो रही है। पाखी हेगड़े को समर्पित करता हूँ कि अपने आप को इतना मत सजाया कीजिए, बारिश हो तो भीग जाया कीजिए। मोहब्बत में आपको कोई चांद लाकर नहीं देगा, दिल की बात बक्सर वाले से बताया कीजिए। और मैं आपके गली से क्यों उदास लौट जाता हूँ, कभी कपड़े सुखाने छत पे आया कीजिए। एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान कीजिए आकाश भैया, बहुत बहुत अभिनंदन। और अब मैं ये तो महाकुंभ लग गया, एक महाकुंभ गुरुजी मैंने प्रयाग में देखा था। और आपका जब आगमन होता है, हमारे पीठाधीश्वर का आगमन होता है, मंच पे जब आए हैं, ये मंच राममय बन गया है। और तुरंत कुछ समय बाद आप जानते हैं कि जयघोष होगा, रामनवमी का जुलूस निकलेगा और अपने सनातन का जयघोष होगा, अपने हिंदुत्व के सम्मान के लिए। और जितने हमारे सनातनी हैं, मैं देखना चाहता हूं राम की धरती है, कौन कौन सनातनी है, थोड़ा हाथ ऊपर उठाइए। कौन कौन सनातनी है, एक बार यहां से ताली बजा के अयोध्या में राम जी के चरणों में हाजिरी लगाइए, जोरदार ताली बजा के। मैं सनातनियों को देखना चाहता हूं। जब पीठाधीश्वर हमारे बीच में पधारे हैं, मैं आपको राम के रूप में देखता हूं। और राम कौन है? हमारी सांस में, धड़कन में, लहू की रवानी में एक भक्त कहता है, हमारी सांस में, धड़कन में, लहू की रवानी में, हमारे खिलखिलाते खारे नयन के पानी में, हमारे सुख में दुख में हर जगह निश्याम रहते हैं। और हमारे चित्त में, चिंतन में हरदम मेरे राम रहते हैं, मेरे राम रहते हैं। और उस प्रभु श्री राम के चरणों में बारंबार प्रणाम। मैं आग्रह करूंगा तमाम शिल्पिया
फोटो वोटो खींचते रहिए। हमारे यश भैया मंच पे आए कि नहीं? अभी नहीं आए। अच्छा अच्छा, सामने बैठे। मैं तो खास दीवाना हूँ अपने यश भैया के अभिनय का, पागल कर देते हैं भैया। और मेरे साथ पूरा भोजपुरियांचल, मेरा पूरा पूर्वांचल आपका दीवाना है। परम आदरणीय यश मिश्रा, भोजपुरी के शानदार नायक, जब आप अभिनय करते हैं तो दिल में आपके प्रति मोहब्बत का भाव आता है। आपका बहुत बहुत स्वागत। श्री अवधेश मिश्रा जी, हमारे घरों में जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करती थी, एक ऐसे महानायक मैं जिनको देखने के लिए अपने गोतिया के घर चला जाता था कि श्री अवधेश मिश्रा फिल्म में कब नजर आएंगे। प्रभु आपका दर्शन मैं वैसे कर रहा हूँ जैसे सबरी ने राम का दर्शन किया था। आपको पर्दे पे देखने के लिए मैं पड़ोस के घर भाग जाता था। मेरे महानायक, मेरे पार्ष परम श्रद्धेय श्री अवधेश मिश्रा जी का आगमन हुआ है। और हमारे बीच में परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री गुंजन पंत हमारे बीच में आए हैं। अमरीश भैया भी आए हैं। अरे वो तो गुंजन पंत हमारी अभिनेत्री है, भोजपुरी की शानदार अभिनेत्री। और एक हमारा बड़ा भैया आया है गुरुजी, अमरीश भैया। परम आदरणीय अमरीश सिंह जी, हमारे बड़े भाई, महान एक्टर, आपका भी स्वागत है। आप जितने हमारे भोजपुरी सितारे इस बक्सर की धरती पे पधारे हैं, मैं आप सभी का उस तरीके से स्वागत करता हूं जैसे मां सबरी ने जूठी बेर खिलाकर राम का स्वागत किया था। जितने हमारे भोजपुरी के सेलिब्रिटी पधारे हैं, मैं आपका उस तरीके से स्वागत करता हूं जैसे विदुर जी ने साग रोटी खिलाकर कन्हैया का स्वागत किया था। श्री अवधेश मिश्रा साहब हो, श्री यश मिश्रा हो, पाखी जी हो, राकेश मिश्रा हो, आपने बक्सर में एक बार फिर से जान डाल दिया है। आप आए हैं तो हमारे श्रोता मुस्कुरा रहे हैं। गुरुजी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। मैं आग्रह करूंगा, आकाश भैया आई सम्मान हमारे पूज्य महंत, उनका भी स्वागत मैं करा दूंगा। हमारे पीठाधीश्वर परम श्रद्धेय का सम्मान हमारे मुन्ना बाबा के द्वारा हो रहा है। एक बार ताली बजा के आप सब स्वागत करिए। हमारे अयोध्या दशरथ गदी पीठाधीश्वर महंत श्री ब्रिजमोहन दास जी, हर आंगन में तुलसी की तरह आपको पूजते हैं हम सब। और आपने निमंत्रण स्वीकार करके इस धराधाम पे प्रभु आपका आगमन हुआ है। बहुत बहुत आपके श्री चरणों में प्रणाम निवेदित। अगला लाइए। रवि किशन जी के हीरोइन, मनोज तिवारी जी के हीरोइन, राकेशो जी के हीरोइन, समर सिंह जी के हीरोइन, पवन सिंह के हीरोइन, खेसारी जी की हीरोइन, सबके साथ काम कर चुकी ऐसी अदाकारा आज आप सबके बीच आई हुई हैं। और वही पेंसिल जैसी साड़ी, एकदम 16 कमर मटका मटका के जब चलेगी तो आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए कितनी खूबसूरत है वो। उनके लिए मैं एक ही बात बोलूंगा, हुस्न तुम रखती हो गुंजन पंत, हुस्न तुम रखती हो तो बूढ़े हम भी नहीं। लेकिन उससे पहले कि गुंजन जी आप आ ही जाइए यहाँ स्टेज पर, प्लीज गुंजन पंत जी को बुलाइए। हेलो हेलो। और मैं आग्रह करूंगा हमारी भोजपुरी के अभिनेत्री आदरणीय गुंजन पंत जी मंच पे आ जाइए। और साथ साथ बड़े भाई भोजपुरी के शानदार लाजवाब चेहरा आदरणीय अमरीश सिंह भैया, आप भी मंच पे आ जाइए। अमरीश सिंह भैया, भैया टावर पे मत चढ़ी जाए, लाइन वाइन मार दी झूठों के। और मैं आग्रह करूंगा 2 मिनट बाद भोजपुरी का जलवा आज पूरे हिंदुस्तान में कायम है। मैं समर सिंह को बुलाऊंगा, हल्ला करके ताली बजाना। और समर भैया के साथ भोजपुरी की शानदार अभिनेत्री हमारी प्रियंका राय जी भी आई है। प्रियंका के भी स्वागत बा। आई राजा जी कुछ बोल ली दो शब्द। आप बहुत अच्छा बोलते हैं। आपका नाम क्या है? मैं आपका छोटा भाई हूँ विक्की तिवारी।
विपिन तिवारी जी बहुत अच्छा बोलते हैं। ये लीजिए, है कि नहीं, लाल छड़ी मैदान खड़ी क्या खूब लड़ी, है ना, पसंद है भौजाई बनाई बा।